जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज हम योगी कथामृत बुक का चैप्टर 9 का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। परमानंद मग्न भक्त और उनके ईश्वर के साथ प्रेम लीला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। छोटे महाशय बैठो। मैं अपनी जगन माता से वार्तालाप कर रहा हूँ। मैंने अत्यंत श्रद्धा के साथ कमरे में चुपचाप प्रवेश किया था। मास्टर महाशय के देवता सुदृश्य रूप से मुझे चकाचौंध कर दिया। श्वेत रेशम समान दाढ़ी और विशाल तेजस्वी नेत्रों से युक्त वे पवित्रता का साक्षात अवतार लग रहे थे। ऊपर की ओर उठा हुआ उनका चेहरा और जुड़े हुए हाथ देखकर मैं समझ गया कि उनके पास मेरे उस प्रथम आगमन ने उनकी अर्चना में बाधा डाली है। उस समय तक मुझे जितने धक्के लगे थे उन सब से बढ़कर तीव्र धक्का उनके स्वागतपूर्ण सरल शब्दों में लगा। माँ की मृत्यु के कारण माँ की मृत्यु के कारण हुए विरह दुख को ही मैं दुख की पराकाष्ठा मानता आ रहा था। अब अपनी जगन्माता से विरह की भावना मेरी आत्मा को अवर्णनीय यातना देने लगी। विलाप करते हुए मैं जमीन पर गिर पड़ा। छोटे महाशय, शांत हो जाओ। संतवर को सहानुभूतिपूर्ण दुख हो रहा था। किसी अगाध समुद्र में असहाय छोड़ दिए गए मनुष्य की तरह अपने बचाव का एकमात्र उपाय जानकर मैंने उनके चरणों को कसकर पकड़ लिया। महानतम, आप मध्यस्थता करें। जगन्माता से पूछिए कि क्या मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि होगी। इस प्रकार की मध्यस्थता का वचन सहज ही नहीं दे दिया जाता, अतः महात्मा चुप रहने पर बाध्य हो गए। मुझे समस्त शंकाओं से परे विश्वास हो गया था कि मास्टर महाशय वहां जगन माता से घनिष्ठता के साथ वार्तालाप कर रहे थे। यह सोचकर मैं अत्यंत अपमानित अनुभव कर रहा था कि मेरी आंखें जगन माता को देख नहीं सकती थी, जिन्हें अभी इस समय भी उस संत की निर्मल दृष्टि निहार रही थी। निर्जलता पूर्वक उनके पांव पकड़े हुए और उनके सौम्य विरोध को अनसुना करते हुए मैं बार बार उनकी मध्यस्थता की कृपा की याचना उनसे करता रहा। मैं परम प्रिय माँ तक तुम्हारी प्रार्थना पहुँचा दूंगा। मास्टर महाशय ने आखिर हार मानकर सहानुभूति पूर्वक धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। क्या शक्ति थी उन शब्दों में कि मेरा मन विरह व्याकुलता से तुरंत मुक्त हो गया। महाशय, अपना वचन याद रखिए। माँ का संदेश पाने के लिए मैं पुनः शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। एक क्षण पूर्व ही दुख और सिसकियों से मेरा जो कठस्वर अवरुद्ध हुआ जाता था, अब आशा की आनंद ध्वनि से मुखरित हो रहा था। लंबे जीने से नीचे उतरते उतरते अतीत की स्मृतियों से मेरा मन भर आया। एमहर्स्ट स्ट्रीट के इसी घर में जो अब मास्टर महाशय का आवास था, किसी समय मेरा परिवार रहा करता था। यही मेरी माँ की मृत्यु हुई थी। स्वर्गवासी माता के लिए यहीं पर मेरा मानवीय हृदय पीड़ित हुआ था और यहीं पर आज जगन माता के विरह में मेरी आत्मा विरुद्ध हो उठी थी। मेरे शोक विहल मन की वेदनाओं और अंततः मेरी निरामयता की मौन साक्षी बनी यही वे पुनीत दीवारें थी। घर जाते हुए मेरे पांव उत्सुकतावश जल्दी जल्दी उठ रहे थे। अपनी छोटी सी अटारी में मैं 10 बजे तक एकांत में ध्यान करता रहा। उष्ण रात्रि का अंधकार अचानक एक अद्भुत दृश्य के साथ प्रकाशमान हो उठा। दिव्य अभयुक्त जगजननी मेरे सामने खड़ी थी। मधुर सिमत करता उनका मुखारविंद परम सौंदर्य का मूर्त रूप था। सदा ही मैंने तुम्हें प्रेम किया है, सदैव मैं तुमसे प्रेम करती रहूंगी। उनका दिव्य स्वर अभी वातावरण में गूंज ही रहा था कि वे अदृश्य हो गई।
दूसरे दिन प्रातः काल सूर्य ने क्षितिज पर अभी झांकना आरंभ ही किया था कि मैं मास्टर महाशय के घर पहुंच गया। हृदय विदारक स्मृतियों से जुड़े उस घर की सीढ़ियां चढ़कर मैं चौथी मंजिल पर उनके कमरे के सामने पहुंच गया। बंद दरवाजे की मूठ पर एक कपड़ा लिपटा हुआ था, जो शायद इस बात का संकेत था कि वे एकांत चाहते हैं। मैं दरवाजे के सामने दुविधा में खड़ा था कि इतने में मास्टर महाशय ने स्वयं ही दरवाजा खोल दिया। मैंने उनके पूज्य चरण कमलों में प्रणाम किया। दिव्य उल्लास को छिपाते हुए मैंने विनोद भाव में अपना मुख गंभीर बना लिया। महाशय, आपके संदेश के लिए मैं आया हूँ। मैं जानता हूँ कि अति भोर में ही आ गया हूँ। क्या प्रिय जगजननी ने मेरे विषय में कुछ कहा? नटखट छोटे महाशय, इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। स्पष्ट था कि मेरी गंभीरता का नाटक प्रभावी नहीं था। इतनी क्रूरता, इतना छल क्यों? क्या संत कभी सीधी बात नहीं करते? मैं शायद थोड़ा चिढ़ गया था। क्या मेरी परीक्षा लेना अनिवार्य है? उनकी शांत आंखें समझदारी और विवेक से भरपूर थी। कल रात को 10 बजे स्वयं दिव्या रूपा जगन जगन्माता ने तुम्हें जो आश्वासन दिया, उसके बाद भी अब मेरे लिए कहने को कुछ बचा है? मेरी आत्मा की खिड़कियों को खोलने की कुंजी मास्टर महाशय के पास थी। मैंने पुनः उनके चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया, परंतु इस बार मेरी आंखों से जो अश्रु बह रहे थे वे अतीव हर्ष के थे, दुख के नहीं। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी भक्ति ने माता की अनंत करुणा को नहीं छुआ है? ईश्वर का मातृभाव जिसे तुमने मानवीय और देवी रूपों में पूजा है, तुम्हारी आर्त पुकार का उत्तर दिए बिना कदापि नहीं रह सकता। ये सीधे साधे संत कौन थे जिनका परमात्मा से किया गया छोटे से छोटा अनुरोध भी मधुर स्वीकृति पा जाता था? इस संसार के जीवन में उनकी भूमिका अत्यंत साधारण थी, जो मेरी दृष्टि में विनम्रता के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के अनुरूप थी। एमहर्स्ट स्ट्रीट के इस घर में मास्टर महाशय लड़कों के लिए एक छोटा सा हाई स्कूल चलाते थे। उनके मुंह से कभी डांट फटकार का कोई शब्द नहीं निकलता था। उनका अनुशासन किसी नियम या छड़ी की वजह से नहीं था। इन सादगी युक्त कक्षाओं में सच्चा उच्चतर गणित सिखाया जाता था और सिखाया जाता था प्रेम का रसायन शास्त्र, जिसका पाठ्य पुस्तकों में कभी कोई उल्लेख भी नहीं मिल सकता। अगम्य प्रतीत होने वाले नीरस उपदेशों की अपेक्षा आध्यात्मिक सत्संग के द्वारा ही वे अपने ज्ञान का प्रसार करते थे। जगजननी के विशुद्ध प्रेम में वे इतने चूर रहते थे कि मान अपमान की ब्रह्मा औपचारिकताओं की ओर उनका कोई ध्यान नहीं रह पाता कोई उनका ध्यान नहीं रहता था। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु थोड़े समय बाद आएंगे, उन्होंने मुझसे कहा। उनके मार्गदर्शन में प्रेम और भक्ति के रूप में तुम्हें मिली ईश्वर की अनुभूतियाँ उनके अगाध ज्ञान की अनुभूतियों में रूपांतरित हो जाएगी। प्रतिदिन दोपहर ढलते ढलते मैं एमहर्स्ट स्ट्रीट में उनके घर पहुंच जाता। मुझे मास्टर महाशय के उस दिव्य चषक की चाह रहती थी, जो इतना लबालब भरा हुआ था कि उसकी बूंदें प्रतिदिन मेरे ऊपर छलकती थी। पहले कभी भी इतने भक्ति भाव से मैं नतमस्तक नहीं हुआ था। अब तो मास्टर महाशय के चरण स्पर्श से पुनीत हुई भूमि पर केवल चलने का अवसर मिलने को भी मैं अपना सौभाग्य मानने लगा। महाशय, कृपया इस चंपक माला को धारण कीजिए। मैंने यह खास आपके लिए बनाई है। एक दिन शाम को मैं अपनी पुष्पमाला हाथ में लिए उनके घर पहुंच गया, परंतु बार बार इस सम्मान को अस्वीकार करते हुए वे संकोच से पीछे हट गए
मेरे दुख का अनुभव करते हुए अंततः उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार कर लिया। क्योंकि हम दोनों ही माँ के भक्त हैं, इसलिए इस शरीर में वास करने वाली माँ के प्रति अपनी श्रद्धा के रूप में तुम वह माला इस देव मंदिर को पहना सकते हो। उनके विशाल स्वभाव में कहीं तनिक भी जगह नहीं थी कि अहंकार अपना पग जमा सके। कल हम मेरे गुरु के वास से सदा के लिए धन्य हुए दक्षिणेश्वर के काली मंदिर चलेंगे। मास्टर महाशय ईसा सदृश गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अगले दिन सुबह दक्षिणेश्वर तक की 4 मील की यात्रा हमने नाव से तय की। काली के 9 गुंबदों वाले मंदिर में हमने प्रवेश किया, जहां मां काली और शिव की मूर्ति अति कौशल से निर्मित चांदी के चमकदार सहस्त्रदल कमल पर विराजमान है। मास्टर महाशय आनंद से प्रफुल्लित हो उठे। वे अपनी प्रियतम माँ के साथ अथक प्रेम लीला में मग्न थे। जैसे जैसे वे माँ का नाम जपते जा रहे थे, मेरा आनंदित मन मानो उस सहस्त्र दल कमल की तरह ही सहस्त्रधाराओं में फूट पड़ रहा था। कुछ देर बाद हम दोनों उस पुण्य भूमि में टहलते टहलते जाऊ के जोरमुट में जाकर रुक गए। इस पेड़ की विशेषता स्वरूप इससे झरने वाला मधुर रस मानो मास्टर महाशय से झरते अमृत का प्रतीक था। उनका नाम जब चलता ही जा रहा था। जाऊं के गुलाबी पर्दार पुष्पों के बीच में घास पर सख्त निश्चल शरीर से बैठा रहा। उतने समय के लिए मैं शरीर को भूलकर दिव्य लोकों की यात्रा करता रहा। इस संत के साथ की हुई दक्षिणेश्वर की अनेक तीर्थ यात्राओं में यह प्रथम थी। मास्टर महाशय से ही मैंने ईश्वर के मातृत्व पक्ष या ईश्वरीय करुणा के माधुर्य को जाना। उस शिशु सरल संत को ईश्वर के पितृ पक्ष या ईश्वरीय न्याय में कोई रुचि नहीं थी। कठोर सटीक गणितीय निर्णय की कल्पना ही उनके कोमल स्वभाव से विपरीत थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ चैप्टर 9 का पार्ट 1 समाप्त होता है। कल हम इसी का इसी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। परमानंद मग्न भक्त और उनकी ईश्वर के साथ प्रेम लीला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी वॉइस में अगर किसी को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि ये आपको चैप्टर कैसा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।